दोस्तों नमस्कार। दोस्तों महाराष्ट्र में आज एक खबर जो बदलापुर की रही, जो आरोपी अक्षय शिंदे था उसका एनकाउंटर हुआ और ये खबर आज महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से तमाम न्यूज़ पब्लिकेशंस ने इस खबर को छापा, दिखाया और बहुत सारे नेताओं के बयान आए जिसको कि छापे गए, दिखाए गए। और मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, शाम का वक्त है। अभी भी महाराष्ट्र में ये खबर जोरदार तरीके से गरमाई हुई है और हर बार किसी न किसी नेता का बयान आ रहा है इस पे और कोई अपडेट जो है वो आता ही जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये जो एनकाउंटर हुआ है इसको लेकर के शरद पवार से लेके यूबीटी पक्ष के कई नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं, लेकिन मैं बात करने जा रहा हूं यूबीटी पक्ष के नेता संजय राउत की। संजय राउत ने जो सवाल खड़े किए हैं उस सवाल का जवाब सरकार को भी देना चाहिए और जाहिर सी बात है कि उन्होंने क्या कहा, चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ। संजय राउत ने कहा कि ये जो आरोपी का एनकाउंटर हुआ है दरअसल ये ध्यान भटकाने की साजिश हो सकती है। अब किस चीज के बारे में ध्यान भटकाने की और साजिश क्या है, क्यों ये कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं कि उन्होंने कहा क्या है आखिर। देखिए संजय राउत जो है उन्होंने एनकाउंटर मामले पे सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने क्या कहा है मैं आपको बताता हूँ। संजय राउत ने कहा है कि एक आरोपी के हाथ में हथकड़ी है, उसका चेहरा ढका हुआ है, लेकिन वो आरोपी पुलिसकर्मी की बंदूक निकाल लेता है और गोली चला देता है। इस पर कोई कैसे विश्वास कर सकता है। इसके अलावा जो संजय राउत उन्होंने कहा कि एक सफाई करने वाला लड़का आखिर गोलियां चलाना कब सीख गया? क्या जेल में रहते हुए उसे कोई गोली चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी? संजय राउत ने कहा कि 24 साल के एक आरोपी ने एक पुलिसकर्मी से कैसे बंदूक निकाल लिया? क्या पिस्तौल लॉक था या नहीं था? और इसके अलावा ये सब तो ये सब अगर उसने किया है कि पिस्तौल निकाल लिया, अनलॉक कर लिया, तो ये सब उसको कैसे पता था? गन चलाना कैसे पता था? ये तमाम बातें संजय राउत पूछ रहे हैं। संजय राउत ने इसी के साथ ही सीसीटीवी फुटेज गायब करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने सवाल उठाया कि फिर जो पॉस्को क्यों लगाया गया, आखिर उस घटना का जिम्मेदार कौन है? बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब जनता जानना चाहती है, ये संजय राउत पूछ रहे हैं। आपको बता दें कि जो शिवसेना नेता हैं संजय राउत यूबीटी पक्ष के, उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे पता चला है मारे गए आरोपी ने अपने बयान में कुछ भयानक खुलासे किए थे, कुछ बड़े खुलासे किए थे और ये बात सामने ना आए इसीलिए उसे खत्म कर दिया गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि मैं मुंबई के अंडरवर्ल्ड को उतना जानता हूं उतना फडणवीस और एनकाउंटर करने वाले भी नहीं जानते होंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस एनकाउंटर के बाद ये मामला सिरे से खत्म हो गया? ये भी बात जो है वो संजय राउत उठा रहे हैं। अब देखिए कि संजय राउत जो है उनका इशारा जो है, कह रहे थे कि ध्यान भटकाने वाली जो मैंने बात बताई वो दरअसल जरांगे पाटिल की ओर उनका इशारा था। अब देखिए उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आज महाराष्ट्र में जरांगे पाटिल ने जिस तरह से राज्य सरकार की कुर्सी को झकझोर रखा है, क्या उससे ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया गया? संजय राउत ने कहा कि लोग गुस्से में हैं, लोगों के इसी गुस्से को देखते हुए क्या ये घटना हुई? संजय राउत ने साथ ही कहा कि आदित्य ठाकरे और शिवसेना नेता जो सुषमा अंधारे हैं, उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर सवाल उठाए हैं। ये तो तमाम घटनाएं सामने आई हैं। अब देखिए कि ये तमाम जो बातें हो रही हैं, चाहे यूपीटी पक्ष की तरफ से हो या शरद पवार की तरफ से हो या यूपीटी पक्ष के तमाम नेता जो कह रहे हैं, ये दरअसल महायुति के जो नेता हैं, सीएम एकनाथ शिंदे है, देवेंद्र फडणवीस है डेप्यूटी सीएम, इनकी तरफ से भी सफाई दी गई है। इन्होंने कहा कि आरोपी ने जो जो उन्होंने बात बोली है उसी पर ये जो है सवाल खड़े कर रहे संजय राउत। उन्होंने कहा कि आरोपी ने पिस्तौल निकालकर जो है वो पुलिस पे हमला करने की कोशिश की और जिसके एवज में पुलिस ने अपनी सुरक्षा करते हुए, क्योंकि उन्हें जवाबी हमला करना था और अपनी सुरक्षा करते हुए गोलियां चलाई जिसमें उसका एनकाउंटर हुआ। ऐसी एक थ्योरी जो है वो बातें जो है वो सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने कही है। अब इन सब जो भी खबरें आ रही हैं निकल के सामने, इन सब पर जो पॉलिटिकल पारा है इस समय महाराष्ट्र में वो बहुत ज्यादा हावी है। अब देखिए आप भी देख रहे होंगे कि तमाम जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे या वीडियोस देख रहे होंगे न्यूज पब्लिकेशन की, हर एक जर्नलिस्ट या हर एक जानकार आदमी चाहे वो पॉलिटिकल हो, अपने अपने तरीके से बातों को सामने रख रहा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि बदलापुर में जो घटना हुई थी और ये जो आरोपी था, ये इतना संवेदनशील मुद्दा था कि आपको याद होगा कि जनता को सड़कों पर उतरना पड़ा था
और जनता ने इसके खिलाफ बहुत ज्यादा उनके अंदर आक्रोश था, जिसको देखते हुए इसे पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया और उसके बाद आगे कार्रवाई हो रही थी। अब जो तमाम टेक्निकल चीजें हैं, चाहे इसको ट्रांसफर करना हो, दूसरे जेल ले जाना हो, ये तमाम बातें जो चल रही हैं, ये पकड़ा गया उसके बाद जो दलीलें थी, जो कहानी बनाई जा रही है या कही जा रही है, इसको लेकर जो एक्सपर्ट्स है टेक्निकली वो अपनी अपनी बातें सामने रख रहे हैं। लेकिन जो सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है ये टाइमिंग, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही, कुछ दिन बचे हैं चुनाव में और सभी को पता है कि इस चुनाव में हर एक मुद्दा जो जनता से जुड़ा हुआ है और खासतौर से जो संवेदनशील मुद्दा है वो बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। और इसीलिए ये तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे सत्ताधारी हो चाहे विपक्ष में बैठी हुई हो, ये लगातार कोशिश कर रही हैं कि महायुति की कोशिश है कि बचा जाए और एमवीए की कोशिश है कि घेरा जाए। और ये बचने घेरने के चक्कर में ये तमाम पिछले 1 महीने से जो चीजें चल रही हैं वो आपके सामने आ रही है। तो ये जो खबर थी मैंने आपको बताई, तो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो मैंने आपको बताया और आप तमाम खबरें पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे। आपको भी जो लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आखिर आपको क्या लगता है, आपके जहन में क्या चल रहा है, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।